क्या? जी बोलिए। जी एस्टेट के रिलेटेड ही बात करनी है सर, जो कि आपके पिताजी का नाम हो गया बी ऐसी थी, जो कि आपका डीओबी डेट ऑफ बर्थ है 20 आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि आज की डेट में आपका यहाँ से जो कि रिजल्ट तैयार किया जाता है। आपका रिजल्ट यहाँ से तैयार करके जो कि बीएससीबी को मेल करना होता है। अच्छा जिसमें कि आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा जी अच्छा, तो हम क्या करें आपके लिए? तो ही इन्फॉर्म करने के लिए आपके पास कॉल किया गया था सर। हम तो कर लेंगे, लेकिन स्टेट में ऐसा कब से हुआ जो आपको काम मिल गया? आपकी किस ऑफिस से है? हम ये पूछ रहे हैं, मेरा नंबर स्टेट में क्वालिफाई नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। और तो आप कह रहे थे कि नहीं हो रहा, तो फिर कैसे होगा ये मैं पूछ रहा हूँ। इसके लिए कुछ खर्च लगेगा सर, अगर कुछ खर्च दे पाते हैं तो यहाँ से जो कि हम मार्क्स को बढ़ा के बीएससीबी को मेल करेंगे। अच्छा, जी वो खर्च कैसे देना पड़ेगा? आपको बाई अकाउंट पेमेंट करनी होगी, वो सैलरी अकाउंट पे ही पेमेंट करनी होगी सर। जी सर, ये पूछ रहा हूँ कि बीएससीबी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बीएससीबी ऑफिस ही से बोल रहे हैं ना? जी मैं टीचर्स कंपनी वेस्ट बंगाल से डाटा एंट्री बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि टीचर्स कंपनी ने इस बार एग्जाम ली है और बीएससीबी ने जो की है रिजल्ट तैयार करने के लिए प्रोवाइड की है टीचर्स कंपनी। तैयार करके जो मार्क्स आपका ऑनलाइन एग्जाम दिया उसे स्कैनिंग करके हमें बीएससीबी को मेल करना होता है। तो मेल करने वक्त ही हम आपका मार्क्स जो की है बढ़ा के यहाँ से मेल करेंगे, उसके बाद वहाँ से आपका काम होगा उसी मार्क्स से। अच्छा, तो हमको कितना देना होगा? अभी आपको जो की है 10,000 खर्च आएगा सर। 10,000? तो किसके अकाउंट में दें, वो भेज दीजिए मुझे। वो मेरे पर्सनल अकाउंट पे आप पेमेंट करेंगे सर। आपका नाम सर? मिस्टर सूर्या राव। सूर्या राव। जी राजा राम मोहन वाला राव ने क्या सर? क्या सर? वो राजा राम मोहन वाला राव या फिर क्या? SARAO राव। ठीक है सर, आप वो डिटेल्स भेज दीजिए अकाउंट पर। तो कितने देर में आप पेमेंट कर पाएंगे सर? आप तो भेजिए सर। मैं देखो, एक बैग हाथ में रुपए नहीं है, बस कुछ देर दोस्तों को कहूँगा, कुछ इधर उधर करूंगा, लेकिन कुछ है रुपए मेरे पास। आपने तो अभी कहा था कि हमें काम भी करवाना सर। मैं नहीं कहा हूँ काम नहीं करवाना, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आप ऑफिस से बोल रहे हैं तो आप फोन काट दिए। नहीं जी बिल्कुल, मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ। तो और इस तरह फोन काटे, लग रहा है कि आप फेक हैं, ऐसा कुछ महसूस करा दिए हमको सिर में। तो भेज रहे हैं सर? जी बिल्कुल क्यों नहीं। ये कंफर्म है ना सर कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा? कितना नंबर दीजिए? आपका मार्क्स जो की है पहले से जो मार्क्स है 64 मार्क्स है सर। 54? हाँ 64। 64? अच्छा, हाँ 64 है। तो आपका मार्क्स यहाँ से 18 और 19 के बीच रहेगा। 18 और 19 के बीच? हाँ जी। क्वालिफाई? क्या? इस पे क्वालिफाई कहाँ हो पा रहे हैं सर? वो रैंक, उसमें सीट कम है और आप इतना कम दे रहे हैं, फिर आपसे हम मदद भी ले रहे हैं, तो कहाँ हो पा रहा है? तो आपका जो कि मेरिट के लिए चाहिए है ना? नहीं, इसमें सर मेरिट वाला पास नहीं है। तो इतना में मैं हो जाएगा क्वालिफाई ना सर, ये आराम से। क्वालिफाइंग वाला नहीं है सर, जी ये हम रैंकिंग समझ वाला रहे हैं। है। हाँ जी, तो आपका जो कि है 100 और नहीं सर, 105। हमको अगर आपसे मदद ले रहे हैं और आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो हम थोड़ी सा मदद क्यों लें सर? वो हमको पास होना है, नौकरी लेनी है, और ये है रैंकिंग वाला। और 100 सुनिए 100 और 115 कर दे सर। 115?
हाँ जी। 114 से नहीं होगा सर, क्योंकि और सब अच्छे अच्छे लड़के मेरे रूम में है, वो अच्छा था। तो फिर इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा सर। कम से कम कितना कर सकते हैं? 115 कर सकते हैं। 120 तक नहीं जा सकते सर? नहीं जा सकता। नहीं सर, मेरे दोस्त ला रहे हैं 115 का 14 तक, वो लोग मिलाया है, मैं नहीं ला रहा हूँ। अगर कम से कम 120 तक कर सके। नहीं 120 होगा ही तो कहाँ से कर देंगे। तो क्या सर, मेरा काम नहीं होगा? आपको उससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिल पाएगा सर। 18 तक? नहीं सर। सर इसमें सीट कम है, आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात। आपकी मदद भी लेना चाह रहे हैं, मदद देना भी चाहते हैं। देखिए 1000 बातों को हम 1000 सीट है सिर्फ, मैं जिस सब्जेक्ट से हूँ 1000 सीट है जी। तो जो मार्क्स है सर, जो मार्क्स है उतना से ज्यादा मैं मार्क्स नहीं दे सकता हूँ। आप हाँ उर्दू से है ना? जी जी जी। 1000 सीट है, 500 महिला ले लेंगी, इसकी 50% रिजर्वेशन है, और उस 500 में टोटल बॉयज हैं। टोटल बॉयज को अगर उतना मार्क्स देंगे तब न होगा सर। वो 500 ही में, अब कुछ लड़के मुझसे अच्छा ला रहे हैं और आप मदद भी कर रहे हैं, कोई मदद भी नहीं कर रहे। देखिए इससे ज्यादा मार्क्स मिलेगा नहीं सर। इतना में फुल गारंटी रखिए कि इतना में हो जाएगा आपका। यानी कि मतलब और लोगों का इतना नहीं आ रहा आपके हिसाब? जी नहीं आ रहा है, तभी तो बता रहे थे। कंफर्म श्योर? श्योर है। ठीक है, तो डिटेल्स भेज दीजिए सर, और मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। हेलो जी जी, अकाउंट नंबर पहुंचा सर आपके पास? हाँ, अकाउंट नंबर आ गया है सर। जी। बोलिए सर। तो कितनी देर में पेमेंट हो पाएगा? ठीक है, मैं तो देहात हूँ सर, कुछ देर के बाद हम कर देंगे, क्योंकि हम शहर जाएंगे। अच्छा, बैंक कौन देना? बैंक क्या सर? ये सर SBIN स्टेट बैंक सर। हाँ स्टेट बैंक। आज यहाँ बंद है सर। बंद है वहाँ? हाँ यहाँ बंद है। वहाँ आपके यहाँ क्या है? चालू है बैंक तो यहाँ। ये मेरे यहाँ हड़ताल ले लिया है सर। अच्छी बात है। मेरे यहाँ हड़ताल ले लिया है। कल कर देंगे सर? नो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो फिर सर दूसरा नंबर भेजिए ना भाई अकाउंट का। जो अकाउंट नंबर मेरा रहेगा वही भेजेंगे ना, दूसरे का थोड़ी ना भेज देंगे आपको। जब मेरा काम ही नहीं हुआ तो फिर आप ऐसा कीजिए, फैमिली किसी का भेजिए। नहीं उससे ले लीजिए। नहीं, किसी फैमिली का नहीं भेज सकते। तब तो मेरा काम नहीं होगा, छोड़ दीजिए, मुझे मेरा दिमाग मत लगा, खर्चा नहीं कर पाना। अब यहाँ हड़तालें ले लीजिए एकदम। ठीक है, अच्छी बात। जो दोस्तों आदाब, सीमांचल प्रेस में आपका स्वागत है। 10,000 रुपये दो, 114 अंक एस्टेट में पाओ। जी हाँ दोस्तों, कॉल करके एस्टेट के अभ्यर्थियों को यही कहा जा रहा है। आखिर बात क्या है, अब तक सरकार नहीं बता पा रही है। बिहार के बेरोजगार युवा और कितने समस्याओं से दो चार होते रहेंगे। वैकेंसी निकालने के लिए प्रोटेस्ट करो, निकला तो नियमावली की सुधार कराओ। नियमावली में सुधार हो जाए तो एग्ज़ाम करवाने के लिए धरना दो। एग्ज़ाम हो भी जाए तो
पेपर लीक न हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। बिहार के निम्न लेवल के तमाम एग्ज़ाम के पेपर लीक होना आम सी बात है। यहाँ तक के बीपीएससी के पेपर 2021 में लीक हो चुके हैं। जैसे मानो युवा से अपनी सहन शक्ति का इम्तिहान अब नहीं हो पाएगा, इनसे और संघर्ष हो भी नहीं पाएगा, जब कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया है।